दूसरे के सहारे से हैं। तो आप चलिए देख लीजिए। महाराज बलि से जैसे ही पहरेदारों ने कहा, महाराज बलि वहां से चले और बावन भगवान के पास में पहुंचे हैं। हाथ जोड़ करके कहने लगे हैं, प्रभु कहिए कैसे आना हुआ और इस दास के दरवाजे पर आए हैं, क्या मांगना चाहते हैं, किस चीज की आवश्यकता है प्रभु हमें बताइए। बावन भगवान कहने लगे, सुनो बलि, मैंने तुम्हारा नाम बहुत सुना है कि तुमसे बड़ा कोई दानी राजा नहीं है और तुमसे बड़ा कोई धर्म पर चलने वाला महाराजा नहीं है, इसलिए हम तुम्हारे दरवाजे पर आए हैं। जवाब दिया है, महाराज आपने जो भी सुना है वो सही सुना है, मेरे दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं जाता है। महाराज आप भी कहिए क्या इच्छा है आपकी, क्या मांगना चाहते हैं। जैसे ही इतनी बात कही तो महाराज बावन भगवान कहने लगे हैं, सुनो तुम्हें नहीं पता है महाराज बलि, और तेरी 100 कोसन उड़ रही है कि राजा रे खुशबोई। अरे तो सोदानी भूप धर्म रूप और नहीं कोई 100 कोसन उड़ रही है कि राजा रे खुशबोई। तब सुन के इतनी बात जोड़ के हाथ नहर कचू होई। तब सुन के इतनी बात जोड़ के हाथ नहर कचू होई। जवाब दिया है, मांग लीजिए प्रभु, क्या मांगना चाहते हैं। इतनी बात कही तो बावन भगवान कहने लगे, जिस तरीके से आप कह रहे हो ऐसे तो हमें ऐसा लग रहा है आप हमें दे नहीं पाएंगे। और बोले हैं कि तुम पहले संकल्प कर जाओ और अपने गुरु की सौगंध खा जाओ कि जो हम मांगेंगे आप वही देंगे। महाराज बलि कहने लगे, समझ गए महाराज, आप ऐसे वैसे राजाओं के दरवाजे पर जाते रहे और आपको निराश होकर लौटना पड़ा होगा, इसलिए आप हमारी बात का यकीन नहीं कर रहे हैं। महाराज बलि ने जवाब दिया, अगर ऐसी बात है गुरु की सौगंध खानी पड़ेगी, संकल्प करना पड़ेगा, तो सुनो। तो तिरवाचा नाथ में भरता हूँ और मैं अपना वचन निभाऊंगा, सौगंध गुरु की खाता हूँ, नहीं पीछे कदम।
मांगना चाहते हो? बामन भगवान कहने लगे हैं मांगना क्या चाहते हैं? अभी तक अपने महलों में लेकर के नहीं गए, यहाँ से ही पूछ रहे हो। सुनो, आप अपने महलों में लेकर के चलिए, हम वहीं पर मांगेंगे जो हमें मांगना हो। महाराज बलि ने बामन भगवान को साथ में लिया है, दरबार में पहुंचे हैं और बामन भगवान को आसन दिया है, आसन पे बैठा लिया है और कहने लगे हैं सुनो प्रभु, आइए बैठिए, हमारे दरबार में आपका स्वागत है। ऐसा ही नहीं कि आओ बैठो आसन पे और क्या इच्छा नाथ तुम्हारी, कहा चात कछुरा ने, कहो क्या सेवा करूं। तुम्हारी और कहा चाट कछुआ ने, कहो क्या सेवा करूं अरे संत शिरोमणि द्वार पे कभी किसी के न जाते। महाराज हर संत शिरोमणि द्वार पे कभी किसी के न जाते। होती है शुभ घड़ी संत के दर्श तभी हो पाते। जवाब दिया है मांग लीजिए महाराज, अब तो महलों में आ गए हो। बामन भगवान कहने लगे सुनो महाराज, कहना सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल 3.5 कदम जमीन दे दो, यानी कि धरती दे दो, और हमें कुछ नहीं चाहिए। महाराज बलि कहने लगे कैसी बात कर रहे हो प्रभु, 3.5 कदम धरती के लिए आपने इतनी देर से ड्रामा करते चले आए हो, इतने में आप क्या कर लेंगे? इतने में आप रह नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर मांगना है तो कुछ सही से मांग लो। बामन भगवान कहने लगे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हम बड़े संतोषी महात्मा हैं, 3.5 कदम धरती में सब कुछ कर लेंगे। आप हमें केवल 3.5 कदम धरती दे दीजिए। इतनी बात कही तो महाराज बलि सोचने लगे अगर 3.5 कदम धरती की इन्हें जरूरत है, हमारे पास तो बहुत कुछ है, तो 3.5 कदम धरती मांग रहे हैं, देने में कोई बात नहीं है। जवाब दिया आप 3.5 कदम धरती ले लीजिए। तो बामन भगवान कहने लगे धरती तो ले लेंगे, लेकिन अभी संकल्प बाकी है। जाओ पहले गंगा जल लेकर के आओ, संकल्प पूरा करना है। महाराज बलि ने एक कमंडल हाथ में लिया है और चल दिए हैं गंगा जल लेने के लिए। तो पहुंचे हैं और गंगा जल भरने के बाद लौट करके आ रहे थे, तब तक क्या देखा, महाराज बलि के गुरु शुक्राचार्य ब्राह्मण जी रास्ते में मिल गए। कहने लगे क्या बात है महाराज बलि, आज तो गुरु जी से कोई बात भी नहीं की है, चले जा रहे हो, कोई बात है क्या? महाराज बलि कहने लगे प्रभु हमारे दरवाजे पर एक संत जी आए हैं
और सुनो गुरुदेव, उन संत जी ने हमसे क्या मांगा है, हमें तो बड़ी हंसी आ रही है, क्योंकि 3.5 कदम जमी हमसे मांगी है। उतने में वो क्या कर लेंगे? 3.5 कदम धरती का नाम सुना तो शुक्राचार्य ब्राह्मण जी कहने लगे, दे तो नहीं आयो, वचन तो नहीं दे दिया है कि दे दोगे? बलि कहने लगे, महाराज 3.5 कदम धरती नहीं दे पाएंगे तो हम कैसे राजा हैं? फिर हमारी बदनामी हो जाएगी, इसलिए हमने कह दिया है। और उन्होंने गुरु की सौगंध ले ली है और कहा है कि संकल्प कर जाओ कि आप हमें 3.5 कदम धरती दे दोगे। शुक्राचार्य ब्राह्मण जी कहने लगे, सुनो महाराज, आप कुछ भी करना लेकिन जमी का दान मत देना, तुम्हें नहीं पता है। और बोले ही समझा करके गुरुदेव कि ओ राजा मत दे दान जमी को, ओ राजा मत दे दान जमी ऐसा ही नहीं। शुक्राचार्य ब्राह्मण जी समझाने लगे हैं कि जिसे तुम संत समझ रहे हो, वामन भगवान समझ रहे हो, तुम्हें नहीं पता है वो कितना बड़ा छलिया है। इसी छलिया ने भस्मासुर को मारा है, आज तुम्हारे दरवाजे पर आया है। और सुनो किन किन को इसने ठिकाने लगा दिया। शुक्राचार्य ब्राह्मण समझा करके कहने लगे हैं, सुनो बलि, बनी को ओरा शुक्राचार्य ब्राह्मण देव समझाने लगे हैं, सुनो बलि, तुम कुछ भी दान में दे देना, लेकिन जमी का दान मत देना, क्योंकि तुम्हें नहीं पता जो तुम्हारे दरवाजे पर आए हैं ना, वो कोई और नहीं स्वयं भगवान आए हैं और तुमसे 3.5 कदम धरती मांगी है ना, तो समझ लेना सबसे बड़े छलिया तुम्हारे दरवाजे पर खड़े हैं। तुम इन्हें कभी नहीं समझ पाओगे, तुम तो क्या किसी ने इन्हें नहीं समझ पाया। महाराज बलि कहने लगे हैं, क्षमा करना गुरुदेव, सौगंध तो खा के चले आए हैं लेकिन संकल्प अभी बाकी है।
अगर ये पूरा हो गया तो जमीन चली जाएगी, अगर ये पूरा नहीं हुआ तो शायद हमारी जमीन बच जाए। शुक्राचार्य ब्राह्मण कहने लगे अगर ऐसी बात है आप हमारे शिष्य हो और जहाँ तक होगी हम वहाँ तक आपकी सहायता करेंगे। तो शुक्राचार्य ब्राह्मण जी ने क्या किया, सागड़ की जो सागड़ होता है उसकी चोंच में जाकर के बैठ गए, छोटा सा रूप धारण किया, प्रवेश कर जाते हैं और कहा है कि अगर सागड़ से गंगा जी नहीं निकलेगी तो संकल्प पूरा नहीं होगा, हम गंगा जी को बाहर नहीं निकलने देंगे, तुम्हारी जो शर्त है और जो तुम्हारा संकल्प है वो पूरा नहीं होगा। बैठ गए हैं, महाराज बलि चले हैं हाथों में लिए हुए हैं उस लोटा को, आगे बढ़े, पहुंच गए। जैसे ही पहुंचे बामन भगवान कहने लगे बलि आ गए, जवाब दिया हाँ प्रभु। जल लेके आए हो, कहने लगे हाँ। जवाब दिया है हाँ प्रभु लेकर के आए हैं। कहने लगे तो एक काम करो, अपने हाथों में गंगा जल लो और संकल्प कर जाओ कि आप हमें 3.5 कदम जमीन देंगे। तो महाराज बलि ने क्या किया है, सागर को ऐसे उल्टा किया, लेकिन सागर से एक भी बूंद गंगा जल की नहीं निकली, एक भी बूंद बाहर नहीं आई। भगवान समझ गए कि शुक्राचार्य ब्राह्मण जी ने इसमें प्रवेश कर लिया है। क्या किया है, एक लकड़ी उठाई और लकड़ी को उठा करके उसी नोक से उस चोंच में जैसे ही वो लकड़ी डाली तो शुक्राचार्य ब्राह्मण जी की एक आंख फूट गई, बाहर निकल के खड़े हो गए। ऐसा ही नहीं, प्रभु ने जैसे ही उस लकड़ी को चलाया, शुक्राचार्य ब्राह्मण जी की एक आंख को फोड़ दिया। तो महाराज जैसे ही शुक्राचार्य ब्राह्मण देव सामने आए, कहने लगे क्षमा करना प्रभु, हम तो ये चाह रहे थे कि हमारा शिष्य कैसे भी बच जाए, लेकिन आपके आगे हमारी कुछ ना चल सकी। अब शुक्राचार्य ब्राह्मण जी एक आंख को फोड़े हुए खड़े हैं, कहने लगे हैं कोई बात नहीं। महाराज बलि से कहा है कि आप संकल्प करो, गंगा जल को हाथ में लो। गंगा जल जब जैसे ही हाथ में लिया है, संकल्प किया है, तो महाराज बामन भगवान 3.5 कदम धरती नापने लगे। तो हुआ क्या है, 3 कदम धरती में ही तीनों लोक नाप लिए, अब आधा कदम बाकी है। महाराज बलि सोचने लगे हैं क्या बात है, अब आधा कदम कहाँ से लेके आए। बामन भगवान कहने लगे बलि आप तो कह रहे थे कि 3 कदम बहुत कम है, ज्यादा मांग लो, अब आधा कदम भी बाकी रह गया, वो कहाँ से लाओगे। ऐसा ही नहीं, तो लीला धरती लीला ने और लीला की शाखा जोड़ डाली और उसकी नोक चला करके एक बाई आंख फोड़े। ऐसा ही नहीं, बामन भगवान ने एक लकड़ी ली और उस सागर में जैसे ही लकड़ी चलाई तो हुआ क्या, तो लीला धर की लीला लीला की शाखा जोड़ी और उसकी नोक चला करके आंख फोड़ी डाली।
शुक्राचार्य ब्राह्मण देव की एक आंख फोड़ दी। सोचने लगे हैं अब क्या करना चाहिए। वामन भगवान ने 3 कदम धरती नाप ली है। सोचने लगे अब आधा कदम बाकी है। महाराज बलि से कहा है आधा कदम बाकी है, महाराज पूरा करिए। कैसे करेंगे? जवाब दिया है पूरा करेंगे। महाराज एक काम करिए, आप हमारी पीठ नाप लीजिए। पीठ नाप लीजिए, लेकिन अपना आधा कदम जो रह गया है उसे पूरा कर लीजिए। बावन भगवान कहने लगे पीठ नाप लीजिए। जब 3 कदम में हमने तीनों लोग नाप लिए तो तुम्हारी पीठ कितनी बड़ी है जो आधे कदम में आ जाएगी? बलि कहने लगे कहना क्या चाहते हैं प्रभु? आप एक काम करिए, मैं अपनी पीठ नपवाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर हमारी पीठ से भी आपका आधा कदम पूरा नहीं होता है तो मैं अपनी रानी के पास में जा रहा हूँ और अपनी पत्नी से जाकर के कहूँगा कि वो हमारे साथ में पीठ नपवाने के लिए तैयार है। जी कौन है?